या लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बड़ी यादगार रही। हमारा डेस्टिनेशन इस बार था पटाया और बैंकॉक। कोलकाता से काफ़ी दूर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए हमारा ये सफ़र यहीं शुरू हो गया। चलिए शुरू करते हैं। Hey guys, what's up and what's new? Welcome back to my channel. I am Soham and I welcome you all to another travel vlog. मैंने आपको बताया था कि शांति निकेतन के ब्लॉग में लास्ट में कि मेरा नेक्स्ट ट्रिप कहीं यूज होगा, तो ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जिस पे मैं जा रहा हूँ आज। वी आर गोइंग टू बैंकॉक एंड पटाया। सो वी आर नाउ एट द एयरपोर्ट। हम लोग अभी सब कुछ हमने कर लिया है। फ्रॉम वेब चेक इन हमने किया था, तो चेक इन लाइन पे देना नहीं पड़ा। फिर बैगेज दे दिया हम लोग ने, इमिग्रेशन करवाया, बैगेज क्लियरेंस करवाया, सिक्योरिटी करवाया, सब कुछ हो गया था। उसके बाद हम लोग गए ट्रैवल लाउंज में, इंटरनेशनल ट्रैवल लाउंज में, जहाँ पे इफ़ यू हैव द डेबिट और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ऑफ इट यूजिंग इट, तो आपको 2 रुपये चार्ज करेगा एंड यू कैन हैव यू कैन पास योर टाइम देयर इफ़ यू हैव टाइम। 2-3 घंटा आगे पहुँच गए हो तो इट्स वेल एंड गुड। खाना मैं बोलूँगा 2 रुपये में, येस इट वॉज ओके, नथिंग ग्रेट, नथिंग फैंसी। डेजर्ट्स वॉज गुड बट उसको छोड़ के नथिंग एल्स। हाँ, बाहर के खाने के स्टेशन जैसे वाव मोमो एंड ऑल है, उससे तो सस्ता पड़ेगा आपको 2 रुपये में। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग का अभी टाइम हुआ है 11:46। हम लोग का फ़्लाइट है 12:30 को। बोर्डिंग अभी चालू होने वाला है। लेट्स गो, लेट्स गेट इन द बोट, लेट्स गो। भाई भीड़ देखो, बस अलग ही लेवल का भीड़ है। 1 अप्रैल है, 2 हो गया, 2 अप्रैल, और भीड़ देखो बस। We took the Air Asia flight from Kolkata to DMK, which departs at 12:30 a.m. midnight. So when you are traveling to Thailand, आपके पास 2 वीज़ा ऑप्शंस रहते हैं। One that is वीज़ा ऑन अराइवल, जो आप थाईलैंड में पहुंच के वीज़ा करवा सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 that is visa that is done in Kolkata here. You can visit the Thai Consulate General Office with all your documents and you can get the visa done from here only. So इसमें डिफरेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स आपका सब ज़्यादातर सेम ही लगता है और बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स बोल दिए जाते हैं वो आपको कैरी करना पड़ेगा, प्लस वहाँ पे एक फ़ीस लेते हैं वीज़ा के लिए, वो आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। बस वहाँ से आपका वीज़ा हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या होता है कि वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। अगर भीड़ हो तो थोड़ा टाइम आपका वहाँ से जाता है। अगर आप यहाँ से वीज़ा करवा लो तो वो टाइम आपका वहाँ पे नहीं जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वीज़ा इन हैंड होता है। आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो। सो वीज़ा ऑन अराइवल और थाई कॉन्सुलेट जनरल कोलकाता का वीज़ा यहाँ से करवा के जाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना पड़ता है। फर्स्ट दैट इज़ द पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स वैलिडेशन के पहले होना चाहिए, मतलब 6 मंथ्स वैलिडिटी से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका टू एंड फ्रो, मतलब आपके यहाँ से कोलकाता से आप DMK बैंकॉक जहाँ भी जा रहे हो उसका फ़्लाइट टिकट और वापस आने का फ़्लाइट टिकट, ये दोनों आपके पास रहना चाहिए। आपका होटल रिजर्वेशन, कहाँ कहाँ रह रहे हो, ये सब होटल रिजर्वेशन आपको इधर प्रिंट आउट करके या जेरोक्स करके अपने साथ ले जाना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज़ वीज़ा फ़ोटोज़ खिंचवाना होगा जिसमें आपका फेस क्लियर हो। द फोटो साइज शुड बी 3.5 cm into 4.5 cm
उसके साथ साथ जहाँ पे डिफरेंस बनता है कि वीज़ा हाई काउंसलेट जनरल से करवाने में और वीज़ा ऑन अराइवल का, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर आप यहाँ थाई कॉन्सुलेट से करवाओ तो दे आस्क फॉर योर बैंक स्टेटमेंट। तो लास्ट 1 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे आपके पास INR 60,000 रुपीज़ होना चाहिए, नहीं तो उसका इक्विवेलेंट बात होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू हैव दैट अमाउंट ऑफ रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट, और उस स्टेटमेंट को यू हैव टू प्रिंट इट आउट एंड गेट इट अटेस्टेड बाय द बैंक मैनेजर और समथिंग। तो वो आपको करवा के लेके जाना पड़ेगा। और वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो लोग मांगता है, दैट इज़ 10,000 थाई बाट और उसके इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़। सो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको रखना चाहिए अपने साथ, सो दैट अगर वहाँ पे पूछ लिया तो यू हैव द मनी टू शो दैम दैट यू कैन सफाइस ऑन योरसेल्फ देयर। ये छोड़ के वीज़ा जो फॉर्म होता है वहाँ पे, वो आपको एयरपोर्ट में वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, या तो आप पहले से प्रायर प्रिंट आउट करके लेके जा सकते हो, फिलअप करके भी लेके जा सकते हो। और उस फॉर्म का लिंक मैं यहाँ नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ ये वीज़ा फॉर्म फिलअप एंड ऑल, मतलब जो फीस लेते हैं वो लोग, वो है अराउंड 2,000 to 2,200 बात के करीब लेते हैं। 2 काउंटर्स है वीज़ा करवाने, वीज़ा ऑन अराइवल का। एक है शायद से इंडिविजुअल काउंटर और एक है हम लोग ग्रुप वीज़ा काउंटर। हम 8 जन ग्रुप वीज़ा काउंटर पे खड़े हुए थे, वहाँ से करवाया, तो हम लोग का 2,200 थाई बाट पर हेड लिया हम लोग से। हाँ, सबसे मज़ेदार वाली बात है कि आप अगर ग्रुप में जाओ तो वहाँ पे काउंटर है ग्रुप वीज़ा का। ग्रुप वीज़ा का लाइन बड़ा होता है, बट हम लोग जैसे उसमें ही खड़े हुए थे, लाइन बड़ा था बट टाइम बहुत कम लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत फास्ट होता है, सबसे सब कुछ पूछता नहीं है। सो यू हैव टू गिव 1 or 2 डॉक्यूमेंट, जैसे पासपोर्ट का कॉपी एंड ट्रैवल टिकट्स और अकोमोडेशन, ये आपको दे देना पड़ेगा। बस वो छोड़ के किसी से और कुछ नहीं पूछेगा। आपका ग्रुप पूरा मनी ले लेगा वो लोग, और सबका पासपोर्ट लेके दे विल गिव द वीज़ा स्टैम्प एंड देन यू आर डन एंड यू आर गुड टू गो। Hey guys, good morning from Bangkok Don Mueang International Airport, and we have landed quite a while back, but now it's around 6:30 AM and we have claimed our baggage and our team is ahead of us. So let me tell you the tour package that we have planned. They are doing everything for us, from picking up from the airport to the sightseeing and all, everything I'll tell you. First let's get to the hotel, and we might go to one spot before visiting the hotel. Let's see. Now let's get to Pattaya. So guys, now we are at Tiger Park in Pattaya. तो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह का पैकेज मिलता है, वेयर यू कैन क्लिक पिक्चर्स विद अ टाइगर, टच देम, प्ले विद देम, और सामने ही हम लोग का इंक्लोजर। हम लोग ने बस वॉक अराउंड का टिकट लिया है, तो हम लोग बस यहाँ पे घूम के देखेंगे, हम लोग अंदर जाके फ़ोटो या कुछ खिंचाएंगे नहीं। बहुत ही एनर्जी लो चल रहा है हम लोग का, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, अभी बस घूम के यहाँ पे होटल में जाके रेस्ट करना है, फिर बाकी टाइम का देखेंगे। अभी पटाया का पार्क देखते हैं, चलिए। If you want to take pictures with tigers, there are different rates available for different types of tigers, be it a baby or a big mature tiger. इतने पास से टाइगर्स देखने का मज़ा तो कुछ और ही था, बट हाँ यार, इनके सुसु की बहुत बदबू आती है यहाँ से। टाइगर पार्क से निकलते ही भूख तो बड़ी लगी थी, बट आसपास कुछ खाने लायक दिख ही नहीं रहा, तो बहुत मुश्किल से एक स्ट्रीट फूड स्टॉल जस्ट टाइगर पार्क के ऑपोजिट में हम लोग को दिखाई दिया। और इस कड़कड़ाती धूप में हम लोग ने अभी कुछ ब्रेकफास्ट टाइप किया है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद खा के, बट यार क्या गर्मी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग अगर बैंकॉक आओ
इस अप्रैल मतलब पीक समर सीजन में, तो मेक श्योर यू कैरी सनस्क्रीन एंड एवरीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स एंड कूल्स योर स्किन, क्योंकि यहाँ पे हीट स्ट्रोक होने का बहुत गंदा चांसेस रहता है। अभी हम लोग टाइगर पार्क से यहाँ से निकलेंगे, अभी जाएंगे हम लोग होटल की तरफ और होटल में जाके फ्रेश होंगे। तो लेट्स गो। So guys, now we are sitting in our hotel in Pattaya में हमने हम लोग के टूर ऑपरेटर जो है उन्होंने ही बुक किया है, ग्लो इन पटाया। मैं पूरा टूर आप लोग को दूंगा। अभी तक हम लोग 2 आवर्स पहले आ गए हैं, अभी तक हम लोग को दिया नहीं है रूम, क्योंकि यहाँ पे हर जगह है 2 PM चेक इन 2 PM चेक आउट। सो हम लोग को अभी थोड़ा यहीं पे ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं रूम मिलता है, देन वील गेट फ्रेश, वील एन्जॉय एंड देन शाम को क्या करते हैं देखते हैं। अभी के लिए बस फिलहाल एन्जॉय। You guys see what we are doing now. 3, 2, 1. यार ये होटल के लोगों ने तो बहुत ही वेट कराया, बट जैसे ही इन्होंने रूम दिया हम लोग फटाफट कपड़ा चेंज करके पूल में आ गए। गाइस यू ऑल सॉ हम लोग ने कैसा मस्ती किया पूल में जाके, और पूल में इतना मज़ा आया। मतलब गर्मी बहुत है बाहर, अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही। तो हम लोग पूल में बहुत टाइम स्पेंड किया और अभी बज रहा है 4:20 इन द क्लॉक। हम लोग लंच स्किप कर दिए, इतना पूल अच्छा लगा हम लोग को। मतलब पूल इज़ रियली ब्यूटीफुल। अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो है थोड़ा बाहर जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे, खा के लेट्स सी क्या करते हैं। अभी लेट्स गो बाहर, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग अभी निकल गए हैं और अभी जा रहे कुछ खाने। फिलहाल लेट्स सी सब कैसे फील कर रहे ट्रिप में। हाउ आर यू फीलिंग? Hungry. Hungry? How are you feeling? Great. Everybody, how are you feeling? सब अपने ही धुन में मस्त है भाई। चलो अभी कुछ खाते हैं, उसके बाद let's hit the markets and let's shop. Let's go. So guys, we are here now in just beside Pattaya night market, and we are going to have some snacks, you can say, because we have skipped lunch. So we are doing snacks now, and then we'll go ahead to do some shopping, and then let's see what we can explore at night. See. Guys, you have heard that Thailand is very famous for its noodles. It is called Pad Thai. This is Pad Thai, which I'm going to eat now, and I'll tell you guys how it was. Let's begin now. So guys, I tried the Pad Thai. It was good at first, but as I don't like peanut butter, उतना खास नहीं लगा मुझे। But उसके जगह में I tried the bacon and cheese burger and it was amazing. So if you are finding somewhere good and cheap place to eat, you can always find out Kiss Food and Drinks. You can always come to this place. They have a wide variety of items and you can have a lot of things here. A lot of things to choose from, and everything is very cheap compared to the other places. So yes, this is the place. So now we will go for some local marketing. यार vlogs and all देख के तो ये लगा था कि सस्ते में अच्छे चीज़ें मिल जाएंगे, बट ब्रो INR में कन्वर्ट करके देखो तो फर्स्ट कॉपी प्राइस इंडिया में और सस्ते में मिल जाती है। शॉपिंग करने के लिए वैरायटी चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केट से निकल के मन किया कि यार पैर बहुत दुख रहा है, तो चलो मसाज करवा के आते हैं। और अगर आप थाईलैंड गए और मसाज नहीं करवाया तो क्या ही करवाया। So
So guys, yes, we went for a Thai massage and we weren't allowed to film it. Don't know because why. So right now we are going to eat something and then head back towards the hotel. And this was all from the first day of Pattaya trip. So if you like this episode, do like the video and comment down how you felt, and also share this video with your friends, and the most important thing, subscribe and hit the bell notification icon. I'll see you in the next video. For today, bye bye.